ब्रॉट यू बाय बैद्यनाथ शंख पुष्पी, मानसिक तनाव और दिमागी ताकत बढ़ाने में लाभकारी। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान आया है। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम को पहले से बेहतर सिस्टम बताया है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जब इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड भले परफेक्ट नहीं हो, लेकिन पहले के सिस्टम से तो बेहतर है। इससे पहले जो सिस्टम था वो इससे अच्छा नहीं था। कम से कम पार्टी के अकाउंट में जो पैसा आ रहा है उसका डेटा तो मौजूद है। वित्त मंत्री ने कहा कि अब हर पैसा जो पार्टी के पास पहुंच रहा है वो वाइट है। इससे बेहतर सिस्टम आने तक हम पहले से अपडेट सिस्टम में काम कर रहे हैं। एक तरह से उन्होंने माना कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सिस्टम बेहतर नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अभी हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि बेहतर सुधार हो, ट्रांसपेरेंसी हो और पिछले के सिस्टम से बेहतर हो। सुनिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कुछ कहा। I think you've based yourself on huge assumptions that the money is given after the ED raid happened. For all you know, the money was given earlier. And in spite of that, we went knocking at their doors. Am I making sense? No? What if the companies gave the money and after that we still went and knocked at their doors through ED? Is that a probability or not? That's an assumption which Rahul has made, that ED went and knocked at their doors. They wanted to save themselves and therefore they came up with the funds. One. Second assumption in that itself is, are you sure that they've given it to BJP? They probably gave it to the regional parties. What makes you assume so many things and build a narrative? The government has given and the State Bank has done its job as per the orders given by the Supreme Court. Now you do any hair splitting on it, but do it without assumptions of this nature. ED, and therefore they gave you. But the rest of them didn't. The rest of them have given God knows to who. Which ED was sent to them, and they have also given it. पूरा कॉन्सेप्ट इलेक्टोरल बॉन्ड्स का ये शक पैदा करता है कि राजनीतिक उगाही यानी पॉलिटिकल एक्सटॉर्शन का एक सिस्टम हो सकता है किसी भी पार्टी के लिए। आई एम नॉट रूलिंग आउट रीजनल पार्टीज और कांग्रेस और बीजेपी, एनीवन। किसी के लिए भी पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो कॉन्सेप्ट ही है वो पॉलिटिकल उगाही के लिए मौका देता है। क्या ये सही नहीं है? अंजना जी, मैं सिर्फ एक बार विस्तार से ये विषय बोलना चाह रही हूं एंड ऑल्सो एड्रेसिंग योर सिद्धार्थ योर क्वेश्चन। इससे पहले क्या था, मैं फुली कॉन्शियस हूं कि ये मामला कोर्ट में अभी भी चालू है, चल रही है। Verdict is come. SBI is got to be submitting. It is submitted. मगर विषय इसमें एक प्रश्न मेरे मन में आता है, क्या इससे पहले जो सिस्टम था वो 100% परफेक्ट था क्या? नहीं। And let us just recall what my predecessor, when he brought this electoral bonds, Arun Jaitley ji said, is that उससे बेहतर है भाई, कम से कम पैसा जो पार्टियों को चलता है वो अकाउंट के द्वारा चलने दो। That is why electoral bonds, monies are going into the accounts, from account to party's account. So कम से कम जो पार्टी तक पहुंचता है पैसा, कोई भी पार्टी क्यों ना हो, वो वाइट पहुंचता है। It's not a perfect system, but you moved from almost a wild law unto oneself kind of a situation where everybody did what they wanted. So we moved from that to this system. This is certainly not perfect, but one bit better. Now, that's not it. Fine. In the wisdom of Supreme Court, they thought this is not the way to go about it. Sorry. All right. इससे बेहतर सिस्टम आने तक अभी क्या हम वापस उसी जमाने पर चले गए हैं कि जो मर्जी कर सकते हैं, कैश में दो, चेक में दो, कुछ में दो, कुछ और में दो वगैरह। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग द सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट,
But it is an analysis which runs in my mind, and I'm sure all of us are thinking about. आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त फैसले के बाद एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा की लिस्ट जो है वो चुनाव आयोग को सौंपी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने गुरुवार यानी 14 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चुनावी चंदा देने वाले डोनर्स और पाने वाली पार्टियों की लिस्ट पब्लिक डोमेन में अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 763 पेजों की 2 लिस्ट अपलोड की गई। एक लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों और व्यक्तियों की जानकारी दी गई, उसमें नाम के साथ बॉन्ड खरीदने की तारीख और रकम का जिक्र है। दूसरी लिस्ट में राजनीतिक दलों को मिले बॉन्ड की डिटेल है। लिस्ट में 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक खरीदे और हासिल किए गए बॉन्ड के बारे में बताया गया है। अब हम आपको टॉप 5 डोनर के बारे में बताते हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा कीमत के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। लिस्ट में पहले नंबर पर है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, जिसने 1368 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं। नंबर 2 पर है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड, कंपनी ने 966 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं। नंबर 3 पर है 410 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदकर नंबर 3 पर है क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। नंबर 4 पर है वेदांता लिमिटेड, इस कंपनी ने 400 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं। जबकि 5वें नंबर पर है हल्दिया एनर्जी लिमिटेड, जिसने 377 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। अब लगे हाथ आपको उन टॉप 5 पार्टियों के बारे में भी बता देते हैं जिन्हें सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड से जो है चंदा मिला है, यानी उन्होंने सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड को इनकैश कराया है। तो नंबर 1 पर है भारतीय जनता पार्टी, उसे इलेक्टोरल बॉन्ड से 6060 करोड़ रुपए चंदा मिला है, 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा। नंबर 2 पर है तृणमूल कांग्रेस, जिसे 1609 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। नंबर 3 पर कांग्रेस है, जिसको 1421 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। नंबर 4 पर है भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस पार्टी, जिसे 1214 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। नंबर 5 पर है बीजू जनता दल, जिससे इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 775 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए दिल्ली टॉप। शुक्रिया।